हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैब। आज फिर से हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए, जिसमें भी वोकैब से रिलेटेड जो भी सिनोनिम एंटोनियम्स के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच और उसके बाद एग्जैक्ट मीनिंग की हिंदी इंग्लिश दोनों में, और साथ ही साथ बात करेंगे उसके सिनोनिम्स और एंटोनियम्स की, और उसके बाद एक उसका सेंटेंस यूजेस जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचें। यहाँ पर हम डेली की तरह देखेंगे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आपके वोकैब से रिलेटेड होगा, जिसमें सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम की बात की जाती है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चलते हैं उस क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? उसमें एक आपको वर्ड देंगे और उसका आपको सिनोनिम्स बताना होगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, और वर्ड क्या दिया हुआ है? असर्सन। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। असर्सन, असर्सन का सिनोनिम क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए हम आपको बता दें कि एक शब्द जो है असर्सन, इसका मतलब होता है बल देकर कुछ बात को कहना, घोषणा करना या फिर प्रतिज्ञा या फिर दावा, सच्चाई की कोई भी सार्वजनिक घोषणा कर देना या अभिकथन, ये सभी होता है असर्सन का मीनिंग। ठीक है, और इसी के साथ यदि हम देखें इसके ऑप्शन को, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिस्कशन, सेकंड ऑप्शन है रिजेक्शन, थर्ड ऑप्शन आपके पास है डिक्लेरेशन और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं और आपको ये बताना है कि असर्सन शब्द का जो मीनिंग है सिनोनिम्स में वो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको कमेंट करके इस ऑप्शन को लिख देना है और हमें आपको जो है जवाब ज़रूर देना। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिखिएगा इस क्वेश्चन का। तब तक हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आज हम देखेंगे 46-45 तक हमने कंप्लीट वोकैब देख ली थी। जो भी इस वोकैब को नहीं देख पाए हैं, जो 45 नंबर तक हमने वोकैब कंप्लीट की हुई हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वर्ड है 46 और 46 है क्लोज। क्लोज शब्द है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने के साथ साथ जो इसका हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बंद करना या फिर पास का ये सेंस देता है, और समीप। ठीक है, क्लोज तो ये होता है एज इन टाइट। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो हैविंग लिटिल स्पेस बिटवीन आइटम और पार्ट। देखिए लिटिल स्पेस का मतलब होता है कि थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। यदि आइटम, किसी आइटम के बीच में कोई चीज़ें दे रखी है, कोई पार्ट है, अगर उनके बीच में लिटिल स्पेस है तो हम बोलेंगे कि वे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। क्लियर? आपके समझ में आया होगा। आप देखेंगे यहाँ पर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम से आपको और भी ज़्यादा वर्ड क्लियर होते हैं। जैसे क्लोज का सिनोनिम होता है टाइट। टाइट का मतलब होता है तंग करना या किसी को खींच कर बांध देना, तो क्या होता है? क्लोज। क्राउड, क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे के आसपास होते हैं। तो क्लोज का मतलब होता है आसपास या फिर पास पास होना, समीप होना। इसी के साथ जब नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे तो पैक्ड। पैक्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पैक कर देना, तो वो भी क्या होता है? क्लोज हो जाता है। इसके बाद जैम, जाम यानी कि भरा हुआ। क्रैम्ड, क्रैम्ड का मतलब होता है भरा हुआ, और थिक, थिक जो होता है सघन होता है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी एटम्स के मॉलिक्यूल्स वो पास पास होते हैं तो वो सघन कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी पास पास का सेंस देता है। एंटोनिम की बात करेंगे तो उसका उल्टा हो जाता है। जैसे क्लोज का मतलब बंद होता है तो ओपन का मतलब होता है खुला। ठीक है, लूज का मतलब होता है ढीला, और स्पेसियस का मतलब होता है विशाल या फिर बड़ा, दूर दूर। और एरी, एयरी का मतलब होता है हवादार। रूमी, विशाल या फिर बहुत बड़ा। और अनक्राउडेड, जहाँ पर भीड़ भाड़ न हो वो इलाका कहलाता है अनक्राउडेड स्पेस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको सेंटेंस यूजेस मिल जाएंगे। तो हमने आपको यहाँ पर दो सेंटेंस दिखाए हैं जिसमें क्लोज वर्ड का आप यूज देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है द सोल्जर मार्च्ड
इन क्लोज फॉर्मेशन अगेंस्ट द एनिमी। सैनिकों ने दुश्मन के खिलाफ करीब गठन में मार्च किया। देखिए जो सोल्जर लिखा हुआ है उसका मतलब होता है सैनिकों, तो यहाँ पे सोल्जर्स, ठीक है। मार्च का मतलब होता है कि वे जो है वहाँ पर गश्त लगाते हैं तो उसको कहते हैं मार्च। क्लोज लिखा हुआ है तो क्लोज का मतलब होता है करीब या पास। फॉर्मेशन अगेंस्ट, अब देखिए फॉर्मेशन अगेंस्ट द एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन और अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ और फॉर्मेशन का मतलब होता है गठन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको कितने वर्ड देखने को मिले। एक वर्ड आपका क्लोज था, उसके बाद हमने देखा तो ये लिटिल और स्पेस, ये हुआ आइटम पार्ट्स बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो यहाँ पर आपको कितने 1 2 3 4 5 6 शब्द तो ये हुए, और 6 के साथ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 18 के बाद आपको देखने को मिलेंगे 3-4 वर्ड यहाँ पर है, तो 23 से 24 वर्ड आपको एक ही मीनिंग में पता चल रहे हैं। तो इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं पर पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमको एक और इसका मीनिंग देखना है कि माई बर्थडे इज क्लोज टू क्रिसमस। माई बर्थडे इज क्लोज टू क्रिसमस, तो बर्थडे का मतलब जो होता है वो होता है जन्मदिन। माई का मतलब होता है मेरा, क्लोज का मतलब आप सभी जानते हैं करीब या पास, और क्रिसमस का मतलब आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस एक पर्व होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मेरा जन्मदिन क्रिसमस के करीब है या क्रिसमस के पास है, क्रिसमस के आसपास है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक ही वर्ड से आपको 24 से 25 जो वर्ड हैं वो आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर देखिएगा अब नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड है मूव। मूव का पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है एज इनटू रीलोकेटेड। रीलोकेटेड का मतलब होता है स्थान का बदलना, तो वो भी मूव कहलाता है, कहीं से किसी स्थान पर मूव कर जाना। दूसरा होता है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलना, ठीक है, या चलाना। तो इसका मतलब हो जाता है हिंदी में कदम, चलना, हिलाना, हिलना, ये सभी मूव के हिंदी मीनिंग है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो टू सेट और कीप इन मोशन, मतलब क्या है कि सेट करना या फिर मोशन के लिए, मोशन में रहना, तो क्या कहलाता है मूव होना। मतलब वहाँ से चल करके दूसरे स्थान पर चला गया तो उसको क्या कहेंगे, मूव होना कहेंगे। जैसे सिनोनिम के बारे में देखें तो सिनोनिम से और भी अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, तो वो क्या आता है, वो भी एक मूव है, वो भी क्या है, एक मूव है, यानी उसमें भी एक गति पाई जाएगी। एक्टिवेट करना किसी चीज़ को, कोई मशीन है वो उसको सक्रिय कर देना, एक्टिवेट कर देना, तो उसमें भी क्या है, एक मूवमेंट दिखाई देगा। वही भी क्या होता, वह भी सिनोनिम होगा मूव का। अब प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब होता है धकेल देना, किसी को आगे की तरफ धकेल देना, तो मूव करना, मूव कराना हो गया, तो उसमें भी एक गति दिखाई देती है। वर्क, वर्क यानी कि कोई कारण है तो उसके कारण से कोई काम हुआ, वो भी एक वर्क है। मोटिवेशन, उत्साह, प्रेरित, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सिनोनिम्स थे। अब एंटोनिम की बात करें तो उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए मूव का मतलब होता है गति, गति से रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे वो मूव के सिनोनिम होंगे, लेकिन एंटोनिम उसके उल्टे हो जाएंगे। जैसे कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, रोक देना। चेक, जांच करना। रेगुलेट यानी कि विनियमित, जो नियमित रूप से न हो रहा हो, रुक रुक के हो रहा, रुकने का सेंस यहाँ पर आएगा। जैसे रेस्ट्रेन, नियंत्रित करना, किसको, भावनाओं को नियंत्रित करना, भावनाओं को रोकना, ये सभी क्या है, रेस्ट्रेन कहलाएंगे। कर्ब का मतलब होगा नियंत्रण, और किसको नियंत्रण करना, जिज्ञासा को नियंत्रण करना, ये सभी एंटोनियम होते हैं मूव के। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम लिखें कि द हैंड, हैंड बोल सकते हैं या फिर निडल, द हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक आर मूव्ड बाय बैटरी। जो दीवार की घड़ी है ना, तो उसकी सुई है वो बैटरी से चलती है। तो हैंड का मतलब होता है जो घड़ी की सुई है या फिर निडल बोल सकते हैं। ऑफ द वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार, क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, ठीक है। आर मूव्ड, मूव्ड का मतलब होता है चलना, और बाय बैटरी, बाय का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। और बैटरी का मतलब आप सभी जानते हैं, जो बैटरी होती है उसी को बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 12 से 15 वर्ड देखने को मिले। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हुए चलेंगे और सीखते चलेंगे इसके मीनिंग्स को।
नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है एजुकेशन, जो आपके काफ़ी ज़्यादा अब की बार परीक्षाओं में ट्रेंडिंग में बना हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो इस वर्ड को हमने लिया तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। एजुकेशन का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। और यदि हम देखें तो एज इन स्कूलिंग, शिक्षा या प्रशिक्षण में इसका यूज़ होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्कूली शिक्षा के रूप में। अब देखिए शिक्षा या फिर प्रशिक्षण, डेफिनेशन की बात करें तो टू एक्ट और प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल टू अनदर। मतलब क्या है कि एक्ट या फिर कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें इम्पार्टिंग होती हो क्या नॉलेज या फिर स्किल, किसमें, दूसरों के लिए। ठीक है, तो ऐसा वर्ड क्या कहलाएगा, एजुकेशन कहलाएगा। जैसे सिनोनिम की बात करें तो उसी के एजुकेशन जैसी बात करेगा तो स्कूलिंग यानी कि शिक्षा, ये भी एक एजुकेशन रिलेटेड वर्ड है। और टीचिंग, पढ़ाना, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। और इंस्ट्रक्शन, निर्देश देना। और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देना, या फिर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा हो उसको भी क्या कहेंगे, हम एजुकेशन कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर आपको यूट्यूब पर ये चीज़ बता रहे हैं तो ये भी एक एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो इसको भी एजुकेशन का क्या कहेंगे, पार्ट कहेंगे, सिनोनिम कहेंगे, तो इसको भी कहेंगे हम टीचिंग। ठीक है, डेवलपमेंट, विकास करना, ये भी एक एजुकेशन है। कोचिंग यानी कि सिखाना, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम होता है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब होता है निरक्षरता, मतलब उसके पास कोई भी अक्षर नहीं है, अनपढ़ बोल सकते हैं। इग्नोरेंस, अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या होता है कि जिसको ज्ञान न हो वो अज्ञानी होता है। इलिटरेटेंस, इलिटरेटनेस का मतलब होता है जो अशिक्षा है, अनपढ़ता है, निरक्षरता, जिसको कोई पढ़ना लिखना न आता हो उसको बोलते हैं अनिरक्षरता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक सेंटेंस यूज की बात करें तो लिखा हुआ है कि ए पर्सन हुज एक्सटेंसिव एजुकेशन वाज ऑब्वियस टू ऑल हु नेट हिम। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हुज एक्सटेंसिव, जिसकी व्यापक एजुकेशन, शिक्षा, वाज ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है कि ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, टू ऑल, सभी के लिए, हु मेट हिम, उससे मिलने वाले जो सभी लोग हैं उनके लिए जो उसकी व्यापक शिक्षा वो क्या है, स्पष्ट थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। जो भी वनडे एग्जाम देते होंगे उनको इस वर्ड के बारे में तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाने के लिए, इसीलिए हमने इस वर्ड को यहाँ पर उठाया है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो नाउन में आता है और इसका मतलब होता है समृद्धि या फिर सफलता। एज इन सक्सेस यानी सफलता के रूप में इस वर्ड को देखा जाता है प्रॉस्पेरिटी। जिसकी डेफिनेशन की बात करें तो द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुली यूजुअली बाय मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी। बहुत सारा जो पैसा है वो कमाकर सफल होने की अवस्था या फिर उसका भाव प्रॉस्पेरिटी कहलाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुली यूजुअली बाय मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाकर सफल होने की अवस्था, सफल होने का भाव क्या कहलाता है, प्रॉस्पेरिटी कहलाता है। सिनोनियम की बात करेंगे तो सिनोनियम हो जाएगा सक्सेस, ये भी एक प्रॉस्पेरिटी का सिनोनियम है। अबेंडेंस, बहुतायत या फिर बहुत मात्रा में। एफ्लुएंस, समृद्धि। वेल्थ, जो संपत्ति होती है। कैपिटल भी संपत्ति होती है, जैसे कैपिटल को राजधानी बोलते हैं। स्थान का महत्व अगर दें तो वो राजधानी को देंगे, और अगर संपत्ति कहें तो उसको भी हम कैपिटल बोल सकते हैं। रिचेज का मतलब होता है पहुंचना। असेट्स, असेट्स का मतलब है संपत्ति। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो भी प्रॉस्पेरिटी है उसका मतलब होता है समृद्धि या फिर बड़ा या फिर एक फेमस तरीके से बोल सकते हैं। एंटोनियम उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी था सफलता या फिर समृद्धि, तो इसका हो जाएगा हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई। फेलर, असफलता। और नॉन सक्सेस, असफल। और यहाँ पर हो जाएगा इंडेप्टेंडनेस। इंडेप्टेंडनेस का मतलब होता है कर्जदार, जो भी कर्ज है उस पर तो उसको बोलते हैं कर्जदार, जिस व्यक्ति पर कर्ज होता है। तो ये होते हैं इसके एंटोनियम। अब बात करेंगे इसके सेंटेंस यूज की। सेंटेंस यूज जो प्रॉस्पेरिटी का होता है तो दिस वाज ए पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर आवर। देखिए नेशन, तो नेशन का मतलब होता है राष्ट्र और आवर का मतलब होता है हमारे। ठीक है, तो यह हमारे राष्ट्र, फॉर, के लिए
समृद्धि का काल है। प्रोस्पेरिटी ऑफ वाज ए पीरियड, दिस वाज ए पीरियड, यानी कि यह जो था हमारे राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए समृद्धि का काल था। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो ट्रांसलेट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है अनुवाद करना। एज इन समराइज, संक्षेप रूप में किसी का अनुवाद करना, वो कहलाता है ट्रांसलेट। अब देखिए इसके डेफिनेशन की बात करें तो टू एक्सप्रेस समथिंग एज ए टेस्ट और स्टेटमेंट इन डिफरेंट वर्ड। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक है। समथिंग यानी कि कुछ जो है उसको व्यक्त करना। अब देखिए यहाँ पर एज ए टेस्ट और स्टेटमेंट, कोई टेस्ट है कोई स्टेटमेंट है। देखिए टेस्ट ये वाला है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट, ठीक है। या कोई स्टेटमेंट हो उसको एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना इन डिफरेंट वर्ड, अलग वर्ड में, तो वो कहलाता है उसको अनुवाद करना। जैसे हिंदी से इंग्लिश है, इंग्लिश से हिंदी है, तो उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, उसको अलग वर्ड में उसी को व्यक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके सिनोनियम। सिनोनियम में होता है समराइज, संक्षेप, ये इसका सिनोनियम है ट्रांसलेट का। पैराफ्रेज, पैराफ्रेज संक्षिप्त व्याख्या। रीफ्रेज अनुवाद करना। रेस्टेट का फिर से बयान करना होता है। और रीवर्ड का मतलब होता है शब्दों को व्यक्त करना फिर से। एंटोनिम की बात करें तो इसका तुरंत उल्टा कर देंगे, जैसे रिपीट, दोहराना। क्योट का मतलब होता है उल्लेख करना, कॉपी करना या प्रतिलिपि बोल सकते हैं। और रिप्रोड्यूस जिसको बोलते हैं पुनः पेश करना, ठीक है। सेंटेंस यूज की बात करेंगे तो वुड यू माइंड ट्रांसलेटिंग दिस जर्मन आर्टिकल फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इस जर्मन लेख का अनुवाद करेंगे। तो जर्मन का मतलब होता है जर्मन, और आर्टिकल का मतलब होता है लेख, या फिर जो आर्टिकल्स बोलते हैं मतलब वो लिखा हुआ होता है। फॉर मी मेरे लिए, तो वुड योर माइंड मतलब क्या है, क्या वुड यू माइंड तुम्हारे उसमें जो तुम्हारे दिमाग में, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो क्या आप मेरे लिए इस जर्मन लेख का अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो माइंड और ट्रांसलेटिंग, माइंड का मतलब है कि तुम फॉर मी मेरे लिए क्या करोगे, इस आर्टिकल जो जर्मन आर्टिकल है जर्मन भाषा से उसका अनुवाद करोगे, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये अनुवाद कर सकते हैं। तो देखिएगा ये आपके सामने वर्ड थे, तो इससे आपने 5 वर्ड को देखा, लेकिन 5 वर्ड से आपने कम से कम ये देख लीजिएगा कि 70 से 80 वर्ड को यहाँ पर आपने देखा। अगर एक बार आप काउंट करें तो 70 से 80 वर्ड का मीनिंग आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब दोस्तों रोज़ की तरह हम आपसे उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। चलिएगा उस क्वेश्चन पर चलते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया है, अच्छा कमेंट करते हैं। यहाँ पर वर्ड हमने लिया था असर्शन। असर्शन का मतलब होता है बल देकर किसी बात को कहना, जिसे बोलते हैं अभिकथन, घोषणा और प्रतिज्ञा, दावा करना। किसी सच्ची बात को सार्वजनिक घोषणा के रूप में कह देना असर्शन कहलाता है। डिस्कशन का मतलब होता है बहस करना। किसी विशेष विषय के बारे में बहस की जा रही है तो उसको बोला जाता है डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करना रिजेक्शन कहलाता है। डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है, घोषणा करना। किसी चीज़ की स्टेज पर चलकर घोषणा कर दी तो डिक्लेरेशन कर दिया। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है विस्तार, और विस्तार क्या है, जैसे ओवर टाइम पर कुछ भी ले जाने की क्रिया या फिर किए जाने की जो अवधारणा है उसको कंटिन्यूएशन कहलाते हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ अलग से हम बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, डिक्लेरेशन, ठीक है। क्योंकि ये बात है कि जो डिस्कशन है, डिस्कशन जो हो जाएगा हमारा बहस हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं। रिजेक्शन अस्वीकार ये बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड की बात करें डिक्लेरेशन, ये आपका सही हो जाएगा, और कंटिन्यूएशन का ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा ये आपसे बात करते हैं। देखिए द करेक्ट आंसर इज डिक्लेरेशन। की पॉइंट्स की बात करें तो कुछ की पॉइंट्स उनको ध्यान से पढ़िए। जैसे द वर्ड असर्शन,
मीन्स ए solemn and often public declaration of the truth of existence of something. The synonym of the word assertion is declaration, affirmation और claim. ये तीनों वर्ड इसके सिनोनियम हैं। तो यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन दिया गया है, तो हम डिक्लेरेशन पर टिक कर दिए। क्यों दिया गया है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, फ्रॉम द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वी कैन से दैट द वर्ड डिक्लेरेशन इज द सेम ऑफ मीनिंग। जो हमें दिया गया था असर्शन, उसी का सेम मीनिंग है डिक्लेरेशन। द वर्ड डिक्लेरेशन मीन्स ए फॉर्मल और एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट, जो घोषणा कर देना। हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ये आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन थे। कुछ बात करेंगे, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द अदर ऑप्शंस। जो अदर ऑप्शंस थे जैसे डिस्कशन, तो डिस्कशन क्या है? एक कन्वर्सेशन और डिबेट अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक, ये होता है डिस्कशन। रिजेक्ट, जिसमें रिजेक्ट लिखा होता है रिजेक्शन, तो ये होता है डिसमिस, डिसमिसिंग और रिफ्यूजिंग ए प्रपोजल, आइडिया एटसेट्रा। कंटिन्यूएशन की बात करेंगे तो द एक्शन ऑफ कैरिंग समथिंग ऑन ओवर टाइम और द स्टेट ऑफ बीइंग कैरिड ऑन। क्लियर है? तो ये वर्ड आपको पता चले होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 50 से ऊपर के जो भी वर्ड आपको लेकर के आपके सामने लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो के साथ।